पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं है मुल्क में, वी ऑल नो दैट। और ये बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक पॉइंट पे लगता है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात कम हो रही हैं, अगले लम्हे लगता है कि वो कम नहीं हो रही हैं। ये जो एक हम ना क्यूरियोसिटी के फेज़ में हैं एज अ पाकिस्तानी भी, एंड आई होप कि हम जर्नलिस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ये कभी कभी हमें बेहतर होती मिलेगी? अभी जल्दी नहीं। देखिए अगर आप ये कहें कि जिसका आप मुकम्मल हल चाह रहे हैं वो सिर्फ एक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में हों, या कम से कम ये कर लिया जाए कि जो इलेक्शंस हुए हैं उनको किसी तरह से फ्री एंड फेयर करवा लिया जाए, जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक, और जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं उसमें जल्द अज जल्द सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये जो हम कभी देखते हैं कि अच्छा हो अब ट्रिब्यूनल नहीं बनने चाहिए या हम फॉर्म 45 नहीं दिखा सकते, पहले कह रहे दिखा रहे हैं, तो जब तक ये रहेगा पूरा इंटरनेशनल एक प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा, केसेस चलते रहेंगे और हुकूमत कोशिश करती रहेगी तरीके इंसाफ को हम दबाते रहें, तरीके इंसाफ जो है उभरने की कोशिश करती रहेगी, वही डिमांड करती रहेगी, और पूरी दुनिया की नज़रें, इन्वेस्टर की नज़रें, लोगों की नज़रें इस चीज़ पर होंगी, बयानात इस तरह से आ रहे होंगे, पकड़ दकड़ चल रही होगी, तो हम कभी भी स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं देख सकेंगे। फिर इसी तरह से अगर 5 साल गुजर जाएंगे तो गुजर जाएं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और साहब दूसरी जानिब अभी हमने कल एक स्टेटमेंट देखी जिस पहले उससे कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जी 9 मई के हवाले से या जीएचक्यू के बाहर एहतजाज की कॉल का इतराफ़ किया। कल असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब ने इसे डिनाई कर दिया जी कि उन्होंने ऐसा कोई इतराफ़ नहीं किया। ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स को भी ट्विस्ट करके बताया जा रहा है या पीटीआई इसका इतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, दोनों सूरत हाल के अंदर ये एक इंतशार की जो कह लें फ़िज़ा को ट्रिगर करती हैं कहीं ना कहीं। अब मसला ये है कि इस वक्त आप देखें पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की कि वो जो भी कहते हैं वो आप ना भी हेडलाइंस में रखें लेकिन उसी के डिस्कशन होती है, गवर्नमेंट उस पर रिएक्ट करती है कि उनके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त, सारा फोकस उनका इस वक्त यही चीज़ पर है। केसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो नए बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो और तो कोई काम रहा नहीं किसी को भी। और फिर जब गवर्नमेंट इस तरफ होगी तो जाहिर है कि हर तरफ लोग भी उसी को देख रहे हैं, वही चीज़ डिस्कस होगी। अब इसलिए वो एक एक जुमला, क्योंकि वो बाहर भी जनाब अभी फ्राइडे टाइम्स में छप गया, वो ये हो गया, उससे पहले ये हो गया, अब क्या होगा, तो अब एक तरफ से ये चीज़ रिपोर्ट हुई और सभी ने इसको रिपोर्ट किया, लेकिन बाद में जो कहने वाला है वही जब उसको डिनाई कर देगा तो आप क्या करेंगे। अब ये तो है नहीं कि कोर्ट में थे, मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान था और वो लिखा गया है या वहाँ पर कोई रिकॉर्डेड था और उसको आप पेश करेंगे, तो इस तरह के कई बयान हो चुके हैं। अब तो ये हाल हो गया कि परवेज़ खटक साहब और ज़ुबैदा जलाल साहिबा ने जो बयान वहाँ पर जाकर दिए, परवेज़ खटक साहब दरखास्तें देते फिर हैं कि मैं अपना बयान दोबारा बदल कर देना चाहता हूँ, तो यहाँ तो अदालत के सामने लोग मुकर जाते हैं। अच्छा, एक आपने भी खुद बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि क्या एक तरफ तो हुकूमती अरकान की या वज़रा की जब भी हम बात सुनते हैं उनका जी कि इस मुल्क की सियासत में बानी पीटीआई का कोई किरदार नहीं है, हम उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, वो एक इस तरह की चीज़ है, लेकिन अभी तक इनकी सियासत उसी एक शख्सियत के गिर्द घूम रही है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देख लिया जाए, कोई भी अपनी कारकर्दगी बताने के लिए जब कोई बात की जाती है तो शुरू तहरीक इंसाफ के टाइम से किया जाता है। सो ये ऑब्सेशन जो है तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई से, ये कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी को मज़ीद बढ़ाने में भी रोल प्ले करता है। डोंट यू थिंक दैट? 100% आपकी बात दुरुस्त है, आई एग्री विद यू। असल में जब गवर्नमेंट खुद उसको पता है कि हमें कितने वोट मिले हैं या हम किस तरह से आए हैं, किस तरह से बैठे हैं, क्योंकि अगर उनके पास वोट बैंक था और वो जितनी सीटें वो क्लेम करते हैं या जिस तरह भी हुआ है, तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए था, फॉर्म 45 सारे अदालत में पेश करने चाहिए थे। ये नहीं ज़रूरत थी कि अच्छा नहीं हम ट्रिब्यूनल चेंज कर रहे हैं, हम नहीं दिखा सकते, जज ही चेंज कर दो, वो हमने अपलोड की थी लेकिन वो मुसलसल अमल जारी है। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि एक स्टैटिस्टिशियन है और बड़े नामी ग्रामी, उन्होंने बताया कि एक शख्स के वो शार्क से खा जाए उसको, इसके बहुत कम चांस है, पता नहीं करोड़ों में एक चांस ऐसा हो सकता है। अच्छा, फिर बिजली लग के कोई गिरे वो भी बहुत कम, कोई करोड़ों में एक चांस, लेकिन एक शख्स को शार्क भी खा रही है और ऊपर से बिजली भी उसको लग जाए, ये तो बहुत ही कम चांस है। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान का एक हल्का ऐसे है जहां पर इतने फॉर्म 45 के एंड पर 0 आया है कि जिससे इसको आप लाखों से मल्टीप्लाई कर लें तो तब भी चांस नहीं बनता, यानी इन्फिनिटी में जाकर मुमकिन ही नहीं है। तो ये काम हुए हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ। और कई जो वतन है, जिस तरह दीगर लोग ये करते हैं, वो जैसे ही देखते हैं डाटा वो सामने लाते हैं, कहते हैं नहीं हम तो अभी अपडेट कर रहे हैं। तो जब तक ये रहेगा तो हुकूमत कभी भी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकती। जब वो कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो उसको हर वक्त लगेगा कि अच्छा देखिए, आप अगर
हम आप बैठी हैं प्रोग्राम कर रही हैं ना, जब आप अच्छा प्रोग्राम कर रही होंगी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त करती हैं, आप कॉन्फिडेंट होंगी। Yeah. जब आपको पता है कि मैं वैसे ही पता नहीं किसी वक्त भी कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कोई फिर ये हो जाएगा, हाँ। इंस्टेबिलिटी आपको मुसलसल रहेगी कि मैं शायद अगर समझिएगा कैपेबल नहीं हूँ, या मुझे तो ये इस वजह से नहीं लाया गया, मेरी कारकर्दगी की वजह से नहीं लाया गया, मैं तो किसी और वजह से यहाँ पर बैठी हूँ, तो फिर तो आप कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते, फिर आप हर वक्त आप इनसिक्योर होंगे। Insecure रहते हैं। जब आप लोगों के वोट से आएंगे तो आपको किसी की इनसिक्योरिटी नहीं होगी। भाई हम वोट लेकर आए हैं, किसी ने करना है एहतजाज करता रहे, कैसे निकालेगा हमें? क्या स्ट्रीट पावर से कोई निकाल लेगा? नहीं निकाल सकता। तो उनको हमेशा इस वक्त अदालत से खौफ है कि वहां पर अगर ये सारे मामला चले जाते हैं। आपने सुना वज़ीर दिफा साहब ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा जी अक्टूबर में अब ये है कि हल्के भी खुल जाएंगे। तो भाई खोलने दें, आपको उससे क्या डर? आप अपने गवर्नेंस पर ध्यान दें, उस पर फोकस रखें, लेकिन इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ है। और उस वजह से एक तो मईशत का आप हाल देख लें, और फिर जिस तरह से आप आकर बैठे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उससे पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। वो जो आपने शुरू में जिक्र किया ना कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मुश्किल में है, मुश्किलात उनकी कब कम होंगी? देखिए मुश्किलात तो उनकी जितनी थी वो चल रही है पिछले 2 साल से, लेकिन हुकूमत भी कोई मजे में नहीं बैठी हुई। वो भी फूलों की सीट पर नहीं है, वो कांटों के बिस्तर पर ही हैं और रोजाना उनको कांटे चुभ रहे हैं। अब वो करते ये हैं कि अच्छा अब इसको किस तरह काबू करें, वो उस तरफ फोकस रखा हुआ है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। जितना आप इसको डिले करेंगे, अब दोबारा इस तरह के इलेक्शंस नहीं हो सकते, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। अयूब खान के दौर में आप देखिए मोहतरमा फातिमा जना के साथ जो हुआ, उसके बाद अयूब खान साहब दोबारा नहीं कर सके वो। उसके बाद आप आ जाइए, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे, उन पर बड़े एतराज़ हुए थे, वो जो भी इलेक्शन हो गया उसके बाद दोबारा वो वाला इलेक्शन नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई। ज़िया उल हक साहब आ गए, ज़िया उल हक साहब ने भी एक इलेक्शन करवाए थे वैसे, और वो गैर जमाती इलेक्शन से जुनेजो साहब आ गए। अच्छा, उसके बाद जुल्फ़िकार वो ज़िया उल हक साहब, वो तो खैर हादसा हो गया। फिर मुशर्रफ साहब का दौर आता है, 2002 में उन्होंने भी इलेक्शंस करवाए थे, 2008 में उस तरह के इलेक्शंस नहीं करवा सके। अब ये जो 2024 में हो गया है, ये नहीं होगा आपके अगले इलेक्शंस जब भी हों वो इस तरह से हो जाए। तो अब देखिए अभी भी ये बात हो रही है कि अब अगले इलेक्शंस शायद साल 2 साल में हो जाए, और उस वक्त चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, और वो शायद पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। इसके अलावा कोई हल है नहीं। तो मुश्किलात इनकी ज़रूर तहरीक इंसाफ की जो 2 साल में है वो शायद जारी रह सकती हैं, मगर देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपको लोग जज करेंगे परफॉर्मेंस से, कितने लोग देख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टी इस चीज होती है कि लोग उसके साथ कितने हैं, कितना वोट बैंक उनके साथ है, तो वो उनका बढ़ रहा है। अच्छा, पॉलिटिकली एक चीज है कि ये पॉइंट स्कोरिंग चल रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पब्लिक है, अब मुझे लगता है विद द टाइम दे आर मोर अवेयर, उनको आइडिया हो गया है कि क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं। और वही बात है कि ये इलेक्शंस इस तरह के दोबारा नहीं होंगे, दो कि हमने पहले भी देखा है कि आवाम निकली है और उन्होंने वोट कास्ट किया, इट वाज लाइक अ ह्यूज, दे मेड अ ह्यूज डिफरेंस बाय कमिंग आउट। लेकिन अब इस आवाम की जो मुश्किलात हैं, आपका जैसे आपने कहा कि गवर्नेंस पे ध्यान नहीं है, इन चीज़ों पे ध्यान है, सारा जो मलबा है ना इस सारे मेस का वो आवाम के ऊपर गिर रहा है, चाहे वो बिजली की शक्ल में हो, महंगाई की शक्ल में हो, या किसी भी सूरत में हो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हम एक तरफ देखें, यहाँ पे लोगों को मेंटल स्टेबिलिटी के लिए लाले पड़े हुए हैं, वो तो इकोनॉमिक तो साइड पे है। आवाम का किसी ने तो सोचना है। 3 जाने जो एक तो होता है ख़बरें, हम मुझे तो लगभग 20 साल हो गए हैं ख़बरों के इस सारे मामले में, लेकिन जो हालात हम आज देख रहे हैं ऐसे नहीं देखे। मईशत के लिहाज से, लोगों की मुश्किलात के लिहाज से अब तो यह हाल हो गया है कि पहले होता था जी महंगाई बहुत है, बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, अब तो यह है कि जो तनख्वाह है उसका शायद 90% बिजली के बिलों में चल रहे हैं लोग। ये एक है। अब आप छोड़ दें सेहत को, तालीम को, आप खुराक को, क्या करेंगे? तो इसलिए बुनियादी चीज़ें लोगों से दूर होती चली जा रही हैं। और अभी कोई होता ना कि इज़ देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, के वो सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है, अभी तो कहीं वो नज़र भी नहीं आ रहा, हमें कुछ पता नहीं लग रहा। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि 2 साल बाद हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के लिए भी रकम नहीं होगी, और रोज़ाना की बुनियाद पर 30 अरब रुपए कर्ज ले रहे होंगे। हमारे वज़ीर ख़जाना जा रहे हैं चाइना और उनसे कह रहे हैं जी 15 अरब डॉलर का आप रीशेड्यूल कर दें जो कर्ज है। रीशेड्यूल मतलब क्या, हमने वापस करना है, आपको हम करेंगे, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते, हमें और वक्त आप दे दें, आगे चले जाएं। अच्छा, खबरें हैं कि चाइना पहले इस पर एक तरह से इनकार कर चुका है, तो ये आखिरी एफर्ट हो सकती है। ठीक है, 500 अरब रुपए आपने सिर्फ चाइनीज आईपीपीज का देना है, जो वो बार बार कह रहे हैं कि मजीद हमसे आप कोई बात ना करें, पहले हमें ये 500 अरब रुपए आप ये दें। बाकी आईपीपीज के साथ आप देख लें, वो कैपेसिटी पेमेंट्स का आता चला जा रहा है। जो साबिक निगरान वजीर थे वो अब कह रहे हैं कि जी आईपीपी से आप नया मुआहदा करें, जैसे ये काम बड़ा कोई आसान है, आप कर जाते, 6-7 महीने तो आप रहे थे। तो इट्स अ मेस। और जब तक
तमाम लीडरशिप इस पर फोकस नहीं होगी और सोचेंगे नहीं कि इसका हमने मुस्तकिल हल क्या निकालना है, हमने क्यों इस तरह के एग्रीमेंट्स कर दिए, आइंदा हमने किस तरह चलना है, अब नए एग्रीमेंट्स की तरफ सोचा जा रहा था, तो हम इससे नहीं निकल सकते। और मुश्किल वक्त आते हैं कौमों की ज़िंदगी में, लेकिन ये तो हो कि लोगों के पास होप हो कि हमने इससे निकलना है। देयर शुड बी होप कि हमने इस मेस से निकलना है, या हमारे सियासतदान, हमारे लीडर्स इस पे कोई काम कर रहे हैं। ये असल अलमिया मुझे नज़र आता है कि होप भी ख़त्म होती चली जा रही है। ये असल ज़्यादा ख़तरनाक बात है।